बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत ही जिज्ञासु और होशियार था। उसे हमेशा नई नई बातें जानने को, रोमांचक जगहों पर घूमने का शौक था। लेकिन गांव के लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे, क्योंकि वह अक्सर अनोखी बातें करता था और ऐसी बातें पूछता था जिनके जवाब किसी के पास नहीं होते थे। एक दिन आरव नदी के किनारे बैठा हुआ था। अचानक उसकी नज़र पानी में बहते हुए एक लकड़ी की डिबिया पर पड़ी। डिबिया बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे किसी ने वर्षों पहले उसे पानी में बहा दिया हो। आरव ने डिबिया उठाई और खोला। अंदर उसे एक छोटा सा नक्शा मिला, जिस पर अजीब से निशान और रास्ते बने हुए थे। नक्शे के कोने पर लिखा था, सत्य की खोज करने वाला ही यहाँ तक पहुँच पाएगा। आरव का मन तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि मानो कोई रहस्य उसकी जिंदगी को बदलने वाला है। उसने नक्शा अपनी जेब में रख लिया और ठान लिया कि चाहे जो कुछ हो जाए, मैं इस रहस्य की गुत्थी को जरूर सुलझाऊंगा। रात को जब सब सो गए, आरव ने अपने छोटे से थैले में रोटी, पानी और ललटेन रखी। धीरे धीरे घर से बाहर निकला और नक्शे में दिखाए गए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता जंगल की ओर जा रहा था। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी। चलते चलते अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह पलटा तो पीछे अंधेरे में सिर्फ झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आरव ने कदम तेज कर दिए। जंगल के बीचों बीच अचानक उसे चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह डरते डरते उस ओर बढ़ा। पास पहुंचती ही उसने देखा कि वहां पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। पेड़ की जड़ों के बीच एक छोटी सी गुफा जैसे जगह बनी हुई थी और उसी में से रोशनी निकल रही थी। आरव ने साहस जुटाकर गुफा के भीतर झांका। अंदर एक पत्थर की पट्टी थी, जिस पर वही अजीब निशान बने हुए थे जो नक्शे में थे। जैसे ही आरव ने पट्टी को छुआ, अचानक पूरी गुफा में गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, जो सत्य की खोज करता है वही अगला द्वार देख सकता है। आरव चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तभी नक्शा अपने आप चमकने लगा और उसमें अगला रास्ता साफ साफ दिखने लगा। अब उस पर जंगल के आगे एक पहाड़ी और उसके ऊपर एक किले का चित्र उभर आया था। आरव ने मन ही मन कहा कि यह कोई साधारण सफ़र नहीं है, यह तो किसी बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा है। वह जैसे ही गुफा से बाहर निकला, उसकी नज़र फिर उस सरसराहट की ओर गई। इस बार झाड़ियों में से दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। आरव के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे झाड़ियों में से एक काली परछाई बाहर आई। वह एक बूढ़ा साधु था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। साधु ने गहरी आवाज़ में कहा, बच्चे, तुम जिस रास्ते पे चल पड़े हो, वह सिर्फ साहस ही तुम्हारा साथी होगा। यह नक्शा हर किसी के हाथ नहीं लगता। आरव ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, बाबा, यह नक्शा आखिर है क्या? किसका है? और मैं ही क्यों पाया हूँ? साधु मुस्कुराया और बोला, समय आने पर सब जान जाओगे बालक। फिलहाल इतना याद रखो
कि पहाड़ी के किले तक पहुंचने से पहले 3 परीक्षाएं होंगी। यदि उन्हें पार कर सको तभी रहस्य की असली द्वार खुलेंगे। आरव की आंखों में अब डर कम, उत्साह ज़्यादा था। उसने साधु की बात मानकर आगे बढ़ने के लिए निश्चय किया और इस तरह उसकी असली यात्रा अब शुरू हो गई। आरव जंगल से निकलकर पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। रास्ता बेहद कठिन था। जगह जगह पर कांटे और पथरीली चढ़ाई थी, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा और उत्साह इतना गहरा था कि उसने हार नहीं मानी। कुछ दूर चढ़ने के बाद उसके सामने पहला दरवाज़ा आया। दरवाजे पे लिखा था कि पहली परीक्षा, भय से पार पाना। जैसे ही आरव अंदर गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। डर इतना बढ़ गया कि उसने कदम कांपने लगे। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई कि साहस ही तुम्हारा साथी है। उसने गहरी सांस ली और जोर से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। यह कहते ही अंधेरा धीरे धीरे मिट गया और दरवाज़ा खुल गया। दूसरी परीक्षा तक पहुँचा। वहाँ एक विशाल झील थी और उसके बीचों बीच एक चमकता हुआ दीपक रखा था। दरवाज़ा पर लिखा था, दूसरी परीक्षा, धैर्य की शक्ति। दीपक तक पहुँचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। पानी इतना गहरा था कि तैरने भी मुश्किल था। आरव ने सोचा कि धीरे धीरे किनारे पड़ी लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक छोटी सी नाव बना ली। और उसे बनाने में समय तो लगा, लेकिन आखिरकार वह दीपक तक पहुंच ही गया और उसे सुरक्षित उठा लिया। जैसे ही दीपक उसके हाथ में आया, झील का पानी शांत हो गया। दूसरा दरवाज़ा खुल गया। अब अंतिम परीक्षा सामने थी। एक बड़ा पत्थर का दरवाज़ा जिस पर लिखा था, तीसरी परीक्षा, सत्य की पहचान। दरवाज़ा खुलते ही आरव एक कक्ष में पहुंचा। वहाँ 3 सिंहासन रखे थे और उन पर 3 अलग अलग मुकुट। एक मुकुट सोने का था, दूसरा हीरे का था, तीसरा साधारण मिट्टी का था। आवाज़ आई, सत्य की खोज करने वाला वही है जो असली मुकुट पहचानेगा या चुनेगा। आरव ने तीनों मुकुट को ध्यान से देखा। सोने और हीरे के मुकुट चमकदार थे, लेकिन उन्हें छूते ही अहंकार और लालच की भावना मन में आने लगी। वहीं जब उसने साधारण मिट्टी का मुकुट छुआ तो उसके मन में शांति और सच्चाई का एहसास हुआ। बिना झिझक उसने मिट्टी का मुकुट उठा लिया। अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। वही साधु फिर प्रकट हुए और बोले, बच्चे, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली है। भय पर विजय, धैर्य की शक्ति और सत्य की पहचान, यही असली खजाना है। यह नक्शा केवल उसी को मिलता है जो इन मूल्यों को अपना सके। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि यह असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि जीवन की सीख है। वह गांव लौटा और अपनी इस यात्रा को सबको सुनाया। धीरे धीरे लोग भी उससे प्रेरित होकर साहस, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। इस तरह आरव न केवल रहस्य सुलझा पाया, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी भी बदल दी। तो दोस्तों, आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों एवं मोटिवेशन ऑडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल इंप्रेशन की लहर के साथ। धन्यवाद।